वो भी एक बड़ी खबर है और वो खबर है नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राउज़वेनी कोर्ट की तरफ से ये राहत दी गई है। राउज़वेनी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में गांधी परिवार को राहत मिली है। राउज़वेनी कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि एफआईआर की कॉपी सोनिया गांधी को नहीं मिलेगी। राउज़वेनी कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ऐसे में इस पर संज्ञान लेना संभव नहीं है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि गांधी फैमिली को फौरी राहत जरूर दिख रही है, लेकिन इस केस में झोल फंसा है। क्या कोर्ट के फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि गांधी परिवार के खिलाफ केस कमजोर है? साथ ही चार्जशीट का चक्कर क्या है? इसके अलावा अब नेशनल हेराल्ड केस में आगे क्या होगा? कोर्ट के फैसले के बाद जहां कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी इसे फौरी राहत बता रही है और ज़्यादा खुश नहीं होने की नसीहत दे रही है। बारह सालों से हम कहते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग हिम्मत जुटा के कभी कभी लिख भी देते हैं। वो आज साबित हो गया। जो प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा। माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। राउज़ एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज़ एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके, हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज़, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। टेम्पररीली खुश होने की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस नेताओं को। अभी सारे मटेरियल्स जो हैं वो ईडी ने जो प्रोड्यूस किया है उसको कोर्ट एग्जामिन करेगी, हर कोर्ट से एग्जामिन करेंगे। ईडी ने सफिशिएंट मटेरियल समझ के तब उसको कॉग्निजेंस के लिए पेश किया था। अभी ये सारे मटेरियल एग्जामिन होके एक डिटेल्ड ऑर्डर होना बाकी है, इसलिए किसी को खुश होने की इसमें आवश्यकता नहीं। सर, नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप गांधी फैमिली के साथ कई दूसरे कांग्रेसी नेताओं पर लगाया था। इसी मामले में राउज़वेनी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की एक दलील स्वीकार करते हुए राहुल और सोनिया को एफआईआर की कॉपी देने का मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि आरोपी एफआईआर की कॉपी पाने के हकदार नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आमतौर पर किसी मूल अपराध को लेकर दर्ज एफआईआर के बाद ही ईडी अपनी कार्रवाई को टिकाऊ बनाती है। यहाँ अदालत ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर जो प्रक्रिया चली वो इस लेवल पर ईडी की चार्जशीट को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तकनीकी कमी पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। यही वो झोर है कि केस में यानी एफआईआर का अभाव होना। तकनीकी रूप से देखें तो अभी के आदेश से साफ है कि केस का प्रोसेस कमज़ोर है। एफआईआर का ना होना ईडी के लिए बड़ा झटका है और केस कमज़ोर दिखता है। लेकिन मेरिट के आधार पर देखें तो कोर्ट ने आरोपों की सच्चाई पर कुछ नहीं कहा। ईडी का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं, यानी कानूनी लड़ाई का असली मैदान अभी खुला ही नहीं है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि केस पूरी तरह कमज़ोर या ख़त्म हो गया है। तो सवाल है कि आगे क्या होगा।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से धनंजय गिरी हैं और कांग्रेस से अबू शर्मा जी। धनंजय जी, बड़ा झटका बीजेपी के लिए, आज तो कॉग्निजेंसी लेने से मना कर दिया। नहीं, सबसे पहली बात यह समझिए दीपक जी, हमारे लिए झटका क्या है इसमें, हमें लेना देना क्या है भाई। देश की संपत्तियों पर, इस देश की संपत्ति पर जिसने आजादी की लड़ाई में जिसका इस्तेमाल हुआ, यंग इंडिया लिमिटेड, उस पर उसको 2000 करोड़ के सौदे को 50 लाख में किसने ले लिया। और ये केस हमने थोड़ी किया है, ये केस आजादी उसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था उन लोगों ने केस किया है। और ये तो तथ्यात्मक है भाई, कह रहे हैं कि भाई ये केस ऑलरेडी चल रहा है स्पेशल कोर्ट में, और दिल्ली पुलिस के स्पेशल विंग चला रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस ईओडब्ल्यू चला रही है। जब एक प्रक्रिया में है, दूसरी अदालत में उसको प्रक्रिया में संज्ञान नहीं लेगी। ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। ये कहाँ कहा कि भाई आपने घोटाला नहीं किया, ये कहाँ कहा कि आपने फ्रॉड नहीं किया, ये कहाँ कहा कि माँ बेटा की जमानत से आप बरी हो गए कोर्ट से। भाई कांग्रेस बकरे की माँ कब तक खैर मंगाएगी। कांग्रेस ये खुशहाली की छत में जो वेशधारी है ये कब तक मनाएगी। ये तो क्लियर है, सट एंड ओपन केस है कि आपने 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख रुपए में ले लिया। अब ये इस देश के कानून में आपको आज नहीं तो कल, कहते हैं ना दीपक जी, कानून की चक्की चलती तो बड़ी धीरे है लेकिन पिसती बड़ी बारीक है। और उस बारीक पिसाई के चक्कर में, चक्की पिसिंग में पिसना ही है, क्योंकि आपने 2000 करोड़ का घर का माल 50 लाख में बटोरा है। आप बताइए, आपको 2000 करोड़ का सामान 50 लाख में आपको मिल जाए, आप मना करेंगे? ले ले। लेकिन क्या इस देश का कानून आपको छोड़ देगा क्या? सिर्फ इसलिए कि तथ्यात्मक भूल है। ईओडब्ल्यू में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में ऑलरेडी केस चल रहा है और ये एक आदमी की दलील है पीएमएलए एक्ट के तहत। तो ये कोर्ट ने कहा कि भाई ये तथ्यात्मक नहीं है, ये सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर में इस देश में जो कानून है उसके तहत एक कॉग्निजेंस लेने से मना किया, उसको डिटेल करके जाएगा। ये यंग इंडिया में हिस्सेदारी की जहां तक सोनिया राहुल की बात है, क्लियर है कि भाई उस अपने ही आपने कंपनी को खरीदा और उसके बाद उसमें रेंट का घोटाला है, करोड़ों रुपए रेंट आ गए और जिस कंपनी से रेंट है वो एक दिन उसने देखा ही नहीं कि 2 कमरे का मकान है कि 200 कमरे का मकान है। इसमें इतने झोल हैं कि ये चक्की बारीक पीसेगी और लगातार पीसेगी और हमें इसमें कुछ नहीं लेना देना। ये आपने जो देश के साथ गद्दारी की है, जो 500 संस्थानों का नाम अपने परिवार के नाम से रखा है, और वो सारी चीजें धीरे धीरे नकाब हटते जाएगा। और जैसे ही आप चुनाव हारेंगे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, आज जैसे ही जीतेंगे खट से जाके बैठ जाएंगे। ये ड्रामा इस देश की जनता अच्छे से देख रही है। वोट चोर कौन था? पंडित नेहरू ने वोट की चोरी की, इंदिरा गांधी को सजा हुई वोट चोरी के मामले में, और तो इतने चुनाव आयुक्त हुए, सुकुमार सेन से लेकर के एमएस गिल तमाम लोग तक क्या क्या पद पाए हैं, क्या क्या प्रतिष्ठा पाए हैं। चलिए, हम नेशनल हेराल्ड पे बात कर रहे हैं, गोल पोस्ट मत चेंज करिए। हम नेशनल हेराल्ड पे बात कर रहे हैं धनंजय जी, गोल पोस्ट मत चेंज करिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अधूरी राहत है आपके लिए। आपको पता है कि ईओडब्ल्यू का केस अभी भी चल रहा है, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने हाल ही में केस दाखिल किया है वो अभी भी चल रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट नहीं जाएगी। ईडी ने आज साफ साफ कह दिया है कि वो हाई कोर्ट भी जाएगी इस मसले को लेकर। स्वागत है ईडी को हाई कोर्ट जाने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये विचाराधीन मामला है और हमारा एक परंपरा है और एक कानूनी तौर पर भी हम अदालत को गिरी जी जैसा जेब में लेके घूमते नहीं है विचार व्यवस्था को। तो विचाराधीन विषय है, वो हम सड़क में भी लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे, और ये शुरुआती संकेत जीत की, आगे बड़ी जीत इंतजार कर रहे हैं। और ये एकदम मतलब कोई इसमें भ्रष्टाचार का आरोप ना सोनिया गांधी जी के प्रति ना राहुल गांधी जी के प्रति आएगा, ये इस बारे में हम लोग निश्चित है। अब भारतीय जनता पार्टी उसका कैसा खेलना है वो खेलते रहे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बात बोलते हैं और बहुत एक यूट्यूबर को भी बहुत कुछ बोला, तो उसमें भी भारत सरकार थोड़ा संज्ञान में ले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह का बात कहना, ये हमारा भी प्रधानमंत्री है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम जी का उस बात को भी संज्ञान में लिया जाए भारत सरकार द्वारा, जो वो सोशल मीडिया में खुलेआम बोल रहे, तो उसको भी देखना चाहिए। और रही सुकुमार सेन की बात, जो कठिन परिस्थिति में सुकुमार सेन जी ने चुनाव करवाया था, आज भारतीय जनता पार्टी न जाने कहाँ पहुंच गए, जो नेहरू जी से लेकर सुकुमार सेन तक कह रहे हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया के भीतर वाजपेयी जी
प्रधानमंत्री बने थे 3 बार, तो वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वोट चोरी का आरोप नहीं लाया, लेकिन ये नया भारतीय जनता पार्टी है जो अटल जी जो आरोप नहीं लगाया वो आरोप लगा रहा है। चलिए जो रुकते हैं कांग्रेस यहीं वोट पर, चोरी यहीं करता रुकते था, हैं। लेकिन आखिर इलेक्शन में देश कमीशन में को वोट लेकर चोरी कौन भारतीय जनता करता है? पार्टी आप कश्मीर से पर कन्याकुमारी हमेशा का से आरोप लगाती रही है अबू जी।